नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक यहाँ ऐसे आर्टिकल देखते हो जो कि हमारे दुश्मन देश पड़ोसी पाकिस्तान से मामला जुड़ा हुआ है, यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ओर से यानी पाकिस्तान हटा रही है उन सभी वैसे लोगों को जो अफगानिस्तान से आए हुए थे और कभी यहाँ इन्हीं लोगों की ओर से मदद पाए हुए लोग अब इनको बुरा लगने लगा, ये हटाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा पाकिस्तान सरकार। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है मामला, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करें। और गहराई पूर्वक समझने से पहले हम चाहेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे और आपके मन में आना चाहिए ताकि इस सब्जेक्ट को बारीकी पूर्वक गहराई पूर्वक हम लोग समझ पाएँ। वो ये है कि पाकिस्तान का तालिबान को धमकी देना क्या एक षड्यंत्र है या फिर कोई डर ये छुपा रहे हैं क्या अपने अंदर, और अफगानिस्तान को भगा पाएगा पाकिस्तान? क्या इतना जिगरा हो चुका है पाकिस्तान में? क्योंकि अफगानिस्तान भी अपने आप में एक अलग ही अद्भुत वाला चीज़ होता है। इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? क्या भारत को मज़ा आने वाला है? क्या ये बिल्कुल उस दर्शक की तरह बैठ के ताली मारने वाले हैं क्या? तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यकीनन आपको पता होगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका था। ये स्थिति हमें याद दिलाने को मजबूर करता है 2021, ताकि हमें इस चीज़ को बारीकी से समझने में काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये है क्योंकि हम जब पीछे देखते हैं तो यकीनन हमें वर्तमान जानने के लिए इतिहास को भी टटोलना अनिवार्य होता है। यहाँ देखते हो जब 2021 में काबुल पर तालिबान का जब कब्जा हुआ था ना, तो उन दिनों क्या होता है कि लाखों तादाद में अफगानियों को क्या किया जाता है कि बाहर कई सारे ऐसे देश जो कि सुपर पावर, अमेरिका का भी यहाँ जिक्र किया गया, उनके ओर से हवाई जहाज से अलग अलग जगहों पे रखा गया। साथ में कुछ ऐसे लोग जो कि ज़मीनी रास्ते से निकल के वो लोग पाकिस्तान की ओर बढ़ता गया। ये एक तरह से बोलो कि उन लोगों के लिए एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो फिर भी वहाँ पे मतलब उनका शोषण नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में आगे थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ होगा उनसे। तो ऐसे करके कई जगह पे वहाँ के लोग इर्द गिर्द में भटकने लगे। कुछ एक मैप हत्ते लगा है आर्टिकल के माध्यम से, कुछ ऐसे स्टेटमेंट के इर्द गिर्द में कुछ दर्शाने के लिए ऐसा लगाया गया था, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे वहाँ के लोग जब वार शुरू हुआ था तो उस वक्त कैसे भागने लगे थे दूसरे जगह पे। आप यहाँ पे देखते हो कि उज्बेकिस्तान की ओर यहाँ पे देखना, एक तरह से आप देखोगे जिस देश के नाम के पीछे स्थान लगा है, जिस तरह पाकिस्तान में स्थान लगता है, उन्हीं देशों में ये लोग ज़्यादा भाग के गए हैं। जो कि यहाँ पे आप देखते हो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान का करीब दिखाया जा रहा है कि कितना है भाई, 30 लाख है। तो ऐसा करके बताया जा रहा है, लेकिन इतना यकीनन है या नहीं ये जानने वाली बात होगा। ईरान में आप देखते हो कि करीब 1.5 लाख लोग भाग चुके थे, ये एक वजह था। और पाकिस्तान का PM आपको पता है कि शहबाज शरीफ थे, ठीक है, अभी नहीं है ये, अभी क्योंकि चुनाव से पहले वहाँ केयर टेकर PM आता है तो वो अभी है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, बता दूंगा, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को लेकर अपडेट नहीं होते हैं। देखो पाकिस्तान ने 2021 में रोल ये किया था, जैसे मान लो आपके पड़ोसी में कोई लड़ रहा हो, ठीक है, अब आप उनके दुश्मन भी नहीं हो और ना ही दोस्त हो, तो ऐसे विषय में ना आप क्या करोगे, क्यों ना बोलोगे आप बेटा काय के लिए लड़ रहे हो, चलो तो चुप रहो, ये सब मत करो। यही वाला प्रक्रिया बिल्कुल इन्होंने दिया और ये चीज़ करते हुए उन लोगों को इन्होंने पनाह दिया। अब इतना कुछ मजबूर कर दिया गया है इनके ओर से कि पाकिस्तान, जिसने तालिबान से कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जिनको अफगानिस्तान के लोग माना करता था, लेकिन अभी अफगानिस्तान में पता है ना तालिबान का ही कब्जा है, तो आप उसे तालिबान बोलो या अफगानिस्तान बोलो, बात एक ही बराबर वाला पड़ जाता है। तो उन अफगान लोगों को अब ये भगाने लगे हैं और इन्हीं लोगों की ओर से उन्हें कभी सपोर्ट भी दिया गया था। उन दिनों ये अच्छा बनना चाह रहे थे, अब पता नहीं ये बुरा क्यों बनना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा क्या? यही है नया केयर टेकर PM वहाँ पे, ठीक है, इन्हें बोला जाता है कार्यवाहक के PM सरकार। तो इनके ओर से ही ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कि आप यहाँ पे देखते हो कि मौजूदा स्थिति में सरकार इनकी है और करीब 11 लाख अफगान की बात किया जा रहा है। और ये लोग, यह प्रवासी जो कि 1 नवंबर 2023 तक ही टाइम दिया गया है कि निकलो यहाँ से, हमारा पाकिस्तान छोड़ के, ऐसा उनकी सरकार, पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा जा रहा है, वहाँ के गृह मंत्रालय की ओर से। तो अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या इनके कहने से वो लोग हट जाएंगे क्या? और ये नहीं हटे तो ये लोग क्या करेंगे? और क्या कर रहा था इन लोग यहाँ पे? देखो यकीनन आपके मन में इतना तो सवाल का क्लियर आ ही गया होगा कि क्या कर रहा था उन लोग। दरअसल वहाँ से छुप के वो लोग भागे थे और इन लोगों को दिया था मौका इन्होंने, लेकिन अब वक्त बदलता नज़र आ रहा है। अब यही बंदा बोल रहा है कि जाओ वरना हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, यानी अगर 1 नवंबर तक ये लोग नहीं जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ घोषणा कर दिया गया। लेकिन एक यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम के कुछ लाइनिंग को देखते हो, जहाँ एक रिपोर्ट पेश किया गया है, ये
PICSS की ओर से रिपोर्ट आया है, जहां बताया जा रहा है कि 2023 की अगर बात करें पहली छमाही मतलब प्रथम जो 6 मंथ होते हैं उसके दौरान अगर बात करें तो 271 आतंकवादी हमले में से देखो अफगानिस्तान का यहाँ बड़ा गहरा रिश्ता बनता नज़र आ रहा है। वो ये है कि जिस अफगानिस्तान के लोगों को इन्होंने पनाह दिया वही लोग पाकिस्तान में ही रह के वहीं पे मतलब उनका एक तरह से बोलो कि आप गुणगान नहीं गा रहे हैं, उन लोगों की ओर से बम बारिश करने की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप देखो कितना है 389 लोगों की जान ले ली गई। ये एक छोटा संख्या नहीं होता है, आप समझ सकते हो करीबन 400 लोगों का मौत हो जाना। ये समझते हो कि उनके ओर से जिन्होंने पनाह दिया 79% बढ़ चुका है गतिविधि आतंकवादी का, अगर देखें इस साल की गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूर्ण रूप से नहीं उनके हृदय के अत्यंत गहराई तक डराता है। ठीक है, कब्र खोदने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो यकीनन ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हालात इतना बिगड़ चुका है यहाँ। और एक आप देखते हो जहाँ बताया यह जा रहा है उनके यहाँ के जो मंत्री लोग हैं उन लोगों की ओर से करीब 24 आत्मघाती बम विस्फोटों में से करीब 14 ऐसे मामले थे जिसमें अफगान नागरिकों का बड़ा हाथ था भाई, और ये जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दिया जा रहा है इन लोगों की ओर से। पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन इतना स्टेटमेंट से आया है मैटर, तो हमें ये चीज़ बोलना ही था और मैंने आपको ये चीज़ बताया जो आर्टिकल के में हमें प्राप्त हुआ। ऐसे आप देखते हो कि पेशावर में जो इसी बार हुआ था वहाँ भी विस्फोट में देखोगे तो अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं इसमें हाथ तक कई सारे पुलिसकर्मियों को भी नुकसान हुआ था। हालांकि पाकिस्तान का पुलिस और आतंकवादी में कुछ ज़्यादा अंतर लगता नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं, है ना, यकीनन आपको पता होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने पनाह दिया, मान लो कि आपने किसी का सहारा दिया और वही व्यक्ति आपका एक दिन माथा दर्द बन जाएगा, तो आप सोचो क्या होगा। देखो यहाँ इस डॉलर के चिन्ह से आप ये समझने की कोशिश करो, अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे भाग के आए थे, अफगान जिसे पाकिस्तान ने शरण दिया था, कहीं ना कहीं उसके पास पैसों की कमी है। अब पाकिस्तान के अंतर्गत बहुत सारे आतंकवादी है, अब उन लोगों को अगर कुछ कहीं बम पटकवाना है तो कहीं ना कहीं उसे मतलब एक तरह से यूज करता है कि हाँ भाई इन लोग सस्ता में काम कर देगा, इनके पास वैसे भी खाने पीने का ठिकाना है नहीं, तो इन लोग कर देता है, ये लोग का ही फ़ायदा उठाता है। और ये अक्टूबर 3 को देखते हो आप, ठीक है, 3 अक्टूबर को ऐसा कुछ होता है जहाँ इनका एक बैठक चलता है और वहीं पर ये सब चीज़ तय किया जाता है। ठीक है, नेशनल क्या है यार एक्शन प्लान के जरिए ये सब कुछ किया जाता है, जो कि यकीनन ये बताता है नए जो पीएम है, यानी यही बंदा है नए पीएम। इनका टाइटल शायद काकर है, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, इनका नाम जानना अनिवार्य नहीं होता है इन लोगों का, क्योंकि वैसे भी ये पाकिस्तान का ये है। लेकिन तालिबान जो कि अफगानिस्तान के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। हाल ही में अभी बीते कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इन लोगों के ऊपर, जहाँ मतलब विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर मतलब एक करेंसी अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, मतलब प्रॉफिट लेवल में, तो वो इनका करेंसी आ चुका है, यानी अफगानिस्तान का अफगानी। तो ये गजब वाली बात हो जाता है और इनका चर्चा काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मीडिया में हो चुका था। लेकिन जो पाकिस्तान हटाने की बात कर रहा है उन अफगानियों को, इनके प्रति इन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट करते हुए ये चीज़ को नकार दिया। क्या नकार दिया, ये गजब वाली बात हो जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इनके मन में शायद ये डर भी चल रहा होगा कि अफगानिस्तान वैसे भी खाने पीने को इन लोगों को हट नहीं रहा है, या तो इन्हें कोई सुपर पावर या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इन लोगों को कुछ मिलता है, तब जाके इनका कुछ मदद हो पाता है, ये लोग अपनी जरिया मतलब कर पाता है। एक टाइम इन लोग आतंकवादी था, लेकिन इन दिनों क्या कर रहा है कि ये कुछ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, तभी तो इनका करेंसी भी देखो किस प्रकार चल रहा है। पाकिस्तान के करेंसी तो वहां पे चालू भी होने नहीं देता, इन लोग बैन लगा के रखा है पाकिस्तानियों का। तो अपनी करेंसी को इन लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब उस मुकाम पे लाया है और कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ योग्य था। वैसे इंडिया को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इन दोनों को देख के, क्योंकि ये पता है कि जब आप किसी को बाहर देश से तोड़ने फोड़ने की कोशिश करोगे तो अपने देश में कैसे बचाओगे भाई, आपके प्रति भी ये होगा। आज जिन लोगों को इन्होंने पाकिस्तान ने पनाह दिया वही लोग इनके बॉर्डर के अंत में ऐसा कुछ लाइनिंग में बोल रहे हैं कि ये एरिया हमारा है, तो हम लोग बाहर के है ही क्या, अपने ही जगह पे तो हैं। ऐसा भी सूत्रों के अनुसार पता चलता है। ये बिल्कुल विवाद उत्पन्न करने की स्थिति लग रहा है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।